जय राम कृष्ण। गुरु में शनि से लगन 2 वर्ष 6 माह 12 दिन की चलेगी। ठीक है, बात हमारी गुरु की नहीं शनि की होगी। सिंह लगन वाले जातकों के लिए विशेष वीडियो है। ठीक है, बहुत तेजी से बोलूँगा। जो चीज़ छोड़ने की है छोड़ दी जाएगी। ठीक है, बहुत सारी इसमें पेजेस जुड़े हुए हैं, जो आवश्यक होगा वो बताऊँगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ज़रूरत पड़े तो इससे संपर्क कर सकते हो। ठीक है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपंतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु के तो कुरंते सर्वे मम सुरभात। बिना ग्रहों की अनुमति के कुछ नहीं होता है। हमारा काम आपकी मदद करना है, लूटपाट करना नहीं है आपको। ठीक है, डरो मत, डराओ मत। गुरु शनि 2 वर्ष 6 माह 12 दिन मेन है ग्रह आपका शनि हो गया। गुरु को भूल जाओ। ठीक है, शनि कहाँ बैठा है, कैसा है, उस पर हम बात करेंगे। शनि के फल आएंगे। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर दिखवाना चाहिए कि आपका शनि उच्च का है, नीच का है, मृत्यु भाग में है, किस नवमांश में है। यदि शनि 13-20 से 16-40 तक होगा तो बहुत अच्छे कहलाता है। पंचम नवमांश शुभ कहलाता है, बहुत अच्छा करता है। कहीं पुष्कर नवमांश में होगा तो भी अच्छे फल देता है। इन डिग्रियों को चेक करो, किसी भी राशि में हो सकता है शनि पुष्कर नवमांश में। नवग्रह स्तोत्रम पाठ करने से ग्रह शांति होती है। गुरु मतलब ज्ञान है, शनि मतलब दुख है। ठीक है, इसका मतलब मोटा मोटा ये है कि शनि कष्ट देगा हमको। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि कष्ट ही कष्ट देगा। योगकारी ग्रह अच्छे भी फल देते हैं, अच्छे ग्रहों के साथ अच्छे फल देते हैं, अच्छे नक्षत्रों के भी फल मिलते हैं, और अनेक बातें हैं। अष्टक वर्ग में अच्छे बिंदु के साथ बैठा हो तो भी अच्छे फल देता है। बृहस्पति के कारकत्व हैं। ठीक है, गुरु के कारकत्व, ये शनि के कारकत्व। इसको ध्यान से पढ़ो, आप देखो। प्रारब्ध होके रहेगा, जो होना उसको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए कर्म की थ्योरी मेन है। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। पेट पालने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म बहुत जरूरी, बिना कर्म के हम 1 मिनट नहीं रह सकते। कर्म 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 मनुष्य का लक्षण, मनुष्य कर्म लक्षण। जो अपने कर्म से लगन है वही बड़ी भारी यश को प्राप्त करता है। जो कर्मपरायण वही वास्तव में पंडित है। गीता भी कहती कर्म करो। ठीक है, भाग्यवादी मत बनो, कर्मवादी बनो। उठो जागो काम करो। ठीक है, आलसी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। देव देव आलसी पुकारा अच्छी बात नहीं है। कर्म योग मेन, कामनाएं असंगत है, कुछ कंट्रोल करो। हर चीज, हर एक आदमी करोड़पति बन जाएगा ऐसे नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि निकम्मे बनो, काम नहीं करो। तम रज सत्व ये गुण मुख्य सब में रहते हैं। शनि के 3 नक्षत्र पुष्य अनुराधा उत्तराभाद्र। ठीक है, एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते समय बहुत सारी चीज़ें देखता है। वो सब चीज़ें हमने बताए हैं यहाँ पे, आप ध्यान से देखो, पढ़ो, सुन, समझो। ठीक है, लगा दिए, रोक के देखो। अष्टक वर्ग आदि की जांच होती है। बहुत सारे फैक्टर पे जांच करके एस्ट्रोलॉजर ये समझता है कि इसकी कुंडली कैसी है। ठीक, यहाँ से वीडियो चालू होता है। आपकी सिंह लगन की कुंडली है। सिंह लगन दिलेर लगन होती है। ऐसा आदमी डरता नहीं किसी से, भले जूता खा जाए लेकिन अपनी बात भूल ही देगा। कर्क लगन और सिंह लगन, कर्क मतलब चंद्रमा रानी है, चंद्रमा, और सिंह राजा है। गरीब घर का भी आदमी हो लेकिन दबंग होगा, डरेगा नहीं, जूता खा हुआ आदमी होगा, जूता मार भी देगा। ठीक है, इसकी कुंडली में शनि सप्तमेश होके खराब है, मारक है, षष्टेश होके खराब है। अब बोले साहब मेरा शनि है, शनि में गुरु चल रहा है, 2 वर्ष 6 माह चलेगा, 2 वर्ष 6 माह तो क्या होगा? भैया टेंशन मत ले। ठीक है, पहला रोग ऋण बीमारी एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, एक व्यवसायी के लिए अच्छी बात नहीं है। पार्टनर भी धोखा देंगे। ठीक है, अब सवाल है कि इनके साथ कौन से ग्रह बैठे। हो सकता है कि मंगल की दृष्टि हो, या पंचमेश जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो शनि के ऊपर, या शनि यहाँ बैठा हो। ठीक है, और साथ में इसमें गुरु आदि बैठे हों, तो ये योगकारी हो सकता है, अच्छे भी फल देगा। ठीक है, कई बार जैसे पिछले वीडियो में एक बात बताना भूल गई थी, कर्क लगन की कुंडली में शनि अष्टमेश होता है, और अष्टमेश हो के अचानक सडन बहुत अच्छे भी फल मिलने लगते हैं। अष्टमेश हमेशा खराब फल देगा वैसा नहीं, उसकी तुलना में सस्टेज बहुत खराब होता है। कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा एक्सीडेंट सब करवाता है। ठीक है, सवाल यह है कि ये शनि यहाँ बैठ जाए तब तो बनते हैं एक्सीडेंट के योग। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि ये शनि खराब है यहाँ पे। अब फाइनल चलते हैं। ठीक, अब ये आपकी कुंडली, हमने आपके ग्रह नहीं देखे, हम तो लघु पाराशरी का विश्लेषण कर रहे हैं, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। कमेंट डाल देगा एक आदमी, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, पैसे दो सब पल्ले पड़ने लगेगा। पैसे लगते हैं, फुकट में कुछ नहीं होगा। लगने हमेशा अच्छा होता है। ये सूर्य हमेशा आपको, इसकी दशा चले, अंतरदशा चले तो शुभ है। ठीक है, सूर्य यहाँ उच्च का हो जाए तो कहाँ उच्च का होगा? यहाँ उच्च का होगा। अरे पिता का राजयोग है बेटा, तेरा भी योग है, पिता का भी योग है। ठीक है, अब सूर्य यहाँ बैठा, अपनी राशि का बैठा है,
कोई भी समस्या नहीं है। लग्न का सूर्य हमेशा अच्छे फल देता है, ठीक है। इस कुंडली में सूर्य बढ़िया है, सूर्य हमेशा आपको अच्छे फल देगा। ये सूर्य बस नीच का ना हो तो एक बल खो दिया, ताकत खो दिया। एक हमारा मित्र है, उसकी सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, बेचारा लोकायुक्त से फंस गया है और अभी मुकदमा लड़ रहा है। एक एट्रोसिटी में फंस गया था, प्रेमिका फंसा दी थी, तो ये उलझ रहा है, ठीक है, लेकिन निकल जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। अब सूर्य की बात तो होनी नहीं, बुध की बात करते हैं। बुध इस कुंडली में उच्च है और न्यूट्रल है, कैसे फल देगा? बुध अच्छा नहीं इस कार्य में, बुध योगकारी नहीं। शुक्र उच्च होकर खराब है, 10 में सो के शुभ है, कैसे फल देगा? मिश्रित फल देगा, आधे अच्छे आधे बुरे, लेकिन बहुत योगकारी नहीं बनता ये, ठीक है। मंगल चतुर्थ 9 में, सबसे अच्छा कोई ग्रह है इसमें तो शुक्र बुध है, मंगल है। मंगल शुक्र की युति योगकारी हो सकती है क्या? मंगल शुक्र की युति योगकारी हो सकती है, और मंगल सूर्य की युति बहुत योगकारी हो सकती है, ठीक है। शनि पंचमेश हो गया अति शुभ, अष्टमेश हो गया अति खराब, कैसे फल देगा? मिश्रित फल देगा। क्या इसका रत्न धारण करना चाहिए? अष्टमेश के रत्न धारण नहीं करते हैं। शनि षष्टेश मारक है, षष्टेश है, इसका रत्न पहनोगे तो लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी बीमारी और बढ़ जाएगी, ठीक है। मुख्य स्थान पत्नी का है, पार्टनर का, उससे रिलेटेड बहुत सारे मैटर हो सकते हैं। ये शनि यहाँ हो तो पत्नी से झगड़ा चालू हो जाए, पत्नी से झगड़े का योग है। यदि शनि यहाँ 8वां बैठा तो आपकी मृत्यु को आगे का सॉरी आपकी आयु को बढ़ा देगा, दीर्घायु हो जाओगे, ठीक, लेकिन झगड़ा होगा। अब कहाँ, अब देखते हैं, हमने क्या बताए थे, गुरु तक पहुंचे थे। शनि को बता दिए, शनि इस कुंडली में खराब है, योगकारी नहीं है। गुरु को बता दिए, मंगल का बता दिए, शुक्र को बता दिए। चंद्रमा न्यूट्रल होगा, क्योंकि दूसरे स्थान के स्वामी और 12वें स्थान का स्वामी लघु पारसरी बोलती न्यूट्रल होगा। चंद्रमा जहां बैठेगा वैसे फल देने लगेगा, ठीक है। अब ये चंद्रमा यहां होगा तो 12वां भाव को मजबूत कर देगा, एब्रॉड मजबूत हो गया, ठीक। अब ये चंद्रमा उच्च का हो गया तो आप घर के बाहर से व्यापार कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि विदेश से कोई आपको वास्ता हो, या घर से दूर आप काम धंधे करते हो, कोई बुरा योग नहीं है, ठीक है। अब बात आ रही है कि शनि की दशा चल रही, महाराज फलित के बताओ। लोग बोलते फलित चाहते, फलित फलित बताओ, फ्री में फलित चाहिए मेरे को साहब, वीडियो देख के फलित बता दो, ठीक, कोशिश करता हूँ फ्री में फलित बता दूं। अब आपका शनि लग्नेश होकर यहाँ बैठा तो एक तो अपने घर को देखता है, 7वें घर को मजबूत पड़ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सूर्य की राशि में बैठा है, षष्ठेश होके बैठा है, अरे हेल्थ के इश्यू देगा, और ये पहली राशि है तो इसके ज्यादा फल देगा वो, ठीक है। फलदीपिका बोलती है लग्न से जो पहली राशि है उसके फल मिलेंगे ज्यादा, इसके मिलेंगे, ठीक। हेल्थ के इश्यू दे सकता है, ठीक है, कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़ा, ठीक। अब कोई वकील की कुंडली में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वकील तो रोज लड़ाई करता है, रोज झगड़ा करता है। कोई गुंडा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सज्जन व्यक्तियों के लिए कष्टकारी है, काल परिस्थिति, फिर वही बात, ठीक। यहां क्या होगा? यहां ये शनि जो है कुटुंब धन हानि करा सकता है। षष्ठेश का संचित भाव, धन के संचित भाव में जाना, धन हानि, पैसा निकलवा लेगा, ठीक है। कुटुंब में कुछ घटना हो सकती है, कुटुंब का दुख हो सकता है, आपके बोलने से विवाद हो सकता है, ठीक। देखो जब भी शनि की दशा चले, शनि टांग का कारक है, घुटने के नीचे होती ही प्रॉब्लम, ठीक है। यहां उच्च का हो गया शनि, पराक्रमी, पत्नी के माध्यम से पराक्रम, ठीक है। षष्ठेश का उच्च का होना अच्छा होता है भाई, षष्ठेश उच्च का हो गया तो यार ये दुनिया से लड़ लेगा, चाहे कुछ भी हो, दुनियादारी सबसे कोर्ट कचहरी हो गए, सब जीत जाएगा आदमी। षष्ठेश देखो, कल मैं सर्वार चिंतामणि बोल रहा था, छठा भाव मजबूत होगा, छठा या षष्ठेश मजबूत होगा तो दुश्मनों पे हावी हो जाओगे, और षष्ठेश ही कमजोर हो गया आपका, ये छठा भाव बहुत वीक हो गया तो आपके ऊपर दुश्मन पिल पड़ेंगे, हरा देंगे दुश्मन आपको। तो आप दुश्मन, ये कुंडली में उच्च का होगा शनि, आप दुश्मनों पे भारी पड़ोगे, ठीक है। लोग ऐसे फलित पे ज्यादा सुनते हैं, ध्यान देते हैं, मेरे दुश्मन, मैं भारी पड़ूंगा क्या, मतलब लालची मानव कलयुग का। हाँ, अब यहां शनि कैसा होगा भाई, देखो षष्ठेश आपके सुख में आ गया, आपके घर में आ गया, आपकी माँ के हाउस में आ गया, माँ की बीमारी, घर की कोर्ट कचहरी, घर में कोई हानि, ठीक है, घर भूमि जमन, भूमि खेत का विवाद, तालाब का विवाद, ठीक है। ये जल जहाज भी चौथा स्थान, ठीक है, कोई नेवी वाला हो तो उसका अलग प्रकार फल,
ठीक है, क्या है ये? शनि मंगल की राशि में आ गया है। शनि मंगल की तरह बिहेव करेगा, घर में झगड़े का वातावरण पैदा करा देगा। इसके साथ शनि कहाँ बैठा है, किसके नक्षत्र में, किसके साथ है, किससे दृष्ट है, मैं नहीं जानूं तो पूरा फलित नहीं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठना कोई बुरा नहीं है। ये यार, ये जो योग है ना, छठे का स्वामी यहाँ जाएगा ना, शत्रुवत व्यवहार करेंगे पुत्र, पुत्रों से झगड़ा, पुत्रों की बीमारी। ठीक है, और अब काल परिस्थिति, ये व्यक्ति यदि छोटी आयु का होगा, 20 से 30 साल का होगा, तो क्या होगा ऐसे समय में? 20 से 25 साल का, अरे झगड़ा करेगा, अफेयर करेगा, प्रेमिका से झगड़ा कर लेगा, ठीक है, विवाद करेगा। यहां हो गया तो सबसे लड़ लेगा, लेकिन अपनी हानि भी करा लेगा, विवादित रहेगा, विवादित ही हो गए ना, लेकिन लड़ लेगा, सबसे जीत लेगा जंग दुनिया की। छठा भाव मजबूत हो गया, अपने घर में बैठा है। सातवां भाव मजबूत है, कोई भी ग्रह अपने घर में बैठेगा थोड़ी पूरा करेगा यार। अपनी राशि का कुंभ मुदित अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन शनि आपके जो पत्नी से रिलेशन थोड़े शुष्क, ठंडे, नॉर्मल ऐसे होंगे, कोई उत्साही रिलेशन नहीं हो सकते। ग्रह ही वो ऐसा ठंडा, वो कोई रंग रंगीली थोड़ी मनाएगा यहाँ, वो तो बैरागी बाबा शनि। ठीक है, यहाँ आ गया तो आपको बहुत आयु देगा, लेकिन क्रॉनिक रोग हो जाएंगे। अब ये सब लोग, हम लोग जब देखते हैं कुंडली, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका गोचर में शनि कहाँ चल रहा है। ठीक है, जैसे कि इस बंदे का शनि यहाँ चल रहा है, अभी हो सकता है इसका शनि केतु के ऊपर से चला हो, इसका जन्मकालीन यहाँ केतु बैठा हो, और शनि यहाँ से चलेगा तो पूरा सब कुछ खराब कर देगा, सब कुछ छुड़ा लेगा। ठीक है, तो गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। गोचर में शनि कहाँ चल रहा है और गुरु कहाँ चल रहा है। जैसे गोचर में आपकी गोचर लगा लेते हैं आप लोगों का, ठीक है, सिंह लगन की कुंडली कहाँ चल रहा है, गुरु यहाँ चल रहा है। अब ये गुरु किसके ऊपर से चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे कुछ नहीं बता पाऊंगा, मैं देखूंगा कुंडली किसके ऊपर से चल रहा है, मैं आपको फटाफट फलित बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता आपकी कुंडली में यहाँ कौन से ग्रह। अब ये शनि यदि यहाँ पे 12वें भाव में, यदि किसी का 12वां केतु हो, 12वीं राशि का, शनि यहाँ से जाएगा ना, आपसे सब छुड़ा लेगा यार। ठीक है ना, पूरी चीज छोड़ा लेगा आपसे, भौतिकता छोड़ा लेगा। ठीक है, वो सावधानी का समय है। इसलिए ज्यादा फलित जब आदमी बताने लगता है तो एक डरावना माहौल पैदा होने लगता है। फिर वही लोग टोने टोटके उपाय है ना, नगनगीने, और वो भृगुनंदी नाड़ी वाले तो और पागल कर देगा आपको। अभी मैं भृगुनंदी की भी वीडियो बनाऊंगा कि खाना खाने के बाद पानी पी लिए तो शनि चंद्र का योग हो गया बोले। ठीक है, तो इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी का उपयोग दुरुपयोग सब चल रहा है। ठीक है, ये भाव बाधक भाव कहलाएगा मंगल। ठीक है, देखो योगकारी भी बाधक भी है, इसी कारण से एस्ट्रोलॉजर फलित ही नहीं बता पाता। ठीक है, 90% मामले में नेगेटिविटी आती है। ठीक, वो लोग साले एस्ट्रोलॉजर डराते हैं बहुत, अगर डरो मत ना, डरो मत डरो मत डरो मत, ना डराओ। ठीक है, खुश रहो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, अच्छा साहित्य पढ़ो, एंजॉय करो। थोड़ा बहुत अप डाउन जीवन में तो होगा। देखो आप शिखर पे हो तो गिरना तो धड़ाम से तो नहीं गिरोगे, धीरे धीरे गिरोगे, कोई एकदम से गिर जाता है। तो शिखर पे हमेशा थोड़ी रहना है यार, थोड़ा थोड़ा तो डाउन होता ही है। तो सिंह लगन की कुंडली में ओवरऑल गुरु अच्छा नहीं है, मार्केस है। कोई व्यक्ति 60 से ऊपर का है तो हेल्थ के इश्यू बहुत बढ़ेंगे। काल परिस्थिति, कोई व्यक्ति 72 के ऊपर का है तो बहुत खराब स्थिति, बीमार हो जाएगा, रोने लगेगा, जीवन की याचना करने लगेगा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। ठीक, तो उम्र आयु के हिसाब से कुंडली का विश्लेषण हम बताते हैं। ठीक, अब फटाफट उपाय बता देते हैं, बिना उपाय के तो ज्योतिष चलती नहीं। कितनी गंदा शब्द है उपाय यार। प्रारब्ध अटल है, जो होना होकर रहेगा। भूपति भाव मिट्टी नहीं, रामचरितमानस से बोलते जो होना होकर रहेगा, वही सोई राम रची राखा, जो करेगा भगवान तो फाइनल। ठीक है, देखो जब भी फंस जाओ तो बुद्धि का उपयोग करके निकल जाओ, ये टोटकेबाजों के पीछे मत बढ़ो। सीए की हैं, एमबीए की हैं, एमटेक की हैं, और पता ना कौन कौन सी डिग्री, अनाड़ी, अनपढ़, फेलवर एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उपाय पूछते हो। बेशर्मो, शर्म करो, अपनी बुद्धि बल लगाओ, प्लानिंग करो, कहां गलती की हो सुधारो, अच्छा लिटरेचर पढ़ो, मनोबल को बढ़ाओ, भगवान का नाम लो, किसी भाव से लो, प्रार्थना करो। शनि के लिए विष्णु सहस्त्रनाम, गाय भैंस, गोदान, ठीक है, पीपल का वृक्ष, पीपल वृक्ष के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, गरीबों को अन्न खिलाओ। ठीक है,
मन को आध्यात्मिक वातावरण में रखना, सत्संग करना, सत्संग, अच्छा लिटरेचर पढ़ो। पंडित श्री राम शर्मा ने एक से एक किताब लिखी मोटिवेशन की, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मोटिवेशन का वीडियो बनाना मेरे को यार। मैं समस्त वृक्षों में पीपल के वृक्ष, अब ये हर एक आदमी पीपल लगा ले, पीपल बड़ा होता है, तो मैं बोलूँ पीपल के वृक्ष के दर्शन, गांव में हो तो एक पीपल वृक्ष लगाओ, गांव के हो, आपकी पुश्तैनी जमीन है, एक रोड किनारे एक अच्छा बनाओ, पीपल का वृक्ष लगाओ, लोगों को छाई मिलेगी, ठीक है। और वृक्ष लगाना बहुत पुण्य की बात है। खराब स्थानों में बैठे ग्रह के रत्न धारण नहीं करते, अच्छे आदमी हो तो ग्रह नहीं सताएंगे आपको। रामचरितमानस से बोला है, श्रवण कीर्तन विष्णु श्रवणम पाद सेवनम अर्चना वंदनम सहस्रनाम। भक्ति करो ग्रह शांति होगी, शुद्ध भक्ति से ग्रह शांति होगी। मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, भगवान कृष्ण गीता में बोल दिए। भागवत पाठ, भागवत गीता का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड, राम रक्षा स्रोत, गजेंद्र कवच, अभी मैं गजेंद्र कवच ही सुन रहा था, मोक्ष, ललिता सतनाम, सबसे गुरु जो व्यक्ति दीक्षित है, गुरु का मंत्र, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, सबसे ग्रह शांति होती है। डरावना माहौल बना है यार पैसे के लिए। वो तो 2 कौड़ी का एस्ट्रोलॉजर दुनिया भर की बात कर रहा है यार, वीडियो में दुनिया भर की होशियारी बता रहा है, खुद फेलुअर है, जिंदगी में कुछ नहीं किया। अभी तो जो जिसको कोई काम नहीं मिल रहा वास्तु बन रहा है, जिसको कोई काम नहीं मिल रहा वो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है। और ज्यादातर सभी एस्ट्रोलॉजर पढ़ाने लगे आजकल। एक ही व्यक्ति भृगुनंदिनी पढ़ा रहा है, एक ही व्यक्ति लाल किताब पढ़ा रहा है, एक ही व्यक्ति वास्तु पढ़ा रहा है, एक ही व्यक्ति पाराशर पढ़ा रहा है। समझ जाओ, वो फलित नहीं कर रहा, पढ़ा रहा है, तो उसको समझ में आ गया है कि फलित करने से कुछ नहीं, फलित तो आएगा नहीं। पढ़ा लो, 100 के 150 के बैच होंगे, धन कमा लेंगे। बिल्कुल सही लाइन पे चल रहे हैं आजकल सब कोई। फलित आने वाला नहीं कलयुग में, सब किंतु परंतु है। कुछ फलित भृगुनंदी नाड़ी की पद्धति से बहुत अच्छे आते हैं, तो आगे भृगुनंदी नाड़ी पद्धति से भी बताएंगे। उसका गोचर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार है, रिजल्ट आता है उससे, ठीक है। तो चूंकि पाराशर की पद्धति बहुत टफ है, बहुत सारे सिद्धांत अप्लाई होते हैं इसमें, तो एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ा जाता है। वो बेचारा क्या करे यार, क्या पढ़े, इतनी सारी किताबें हैं यार, इतने गंदे गंदे योग हैं और अच्छे अच्छे योग हैं, पढ़ेगा तो पूर्ण पागल हो जाएगा। इसलिए वो दूसरे को पागल नहीं करना चाहता, तो पहले बोलता प्रश्न बोलो, फिर बोलता उपाय कर लो, ठीक है। उसकी बुद्धि चलानी नहीं पड़ती। जो एस्ट्रोलॉजर पहले से ही बोलता है प्रश्न करो, वो डरता है। दूसरी चीज, यदि हम बताने लगे तो लोग आधे फिर पसीने आने लगते हैं कि यार क्या क्या बक रहा है, कि 90% एस्ट्रोलॉजी नेगेटिव चलती है। क्योंकि लघु पाराशरी में शनि किसी की भी कुंडली में हो, एक अच्छा रहेगा एक बुरा रहेगा, एक भाव अच्छा एक बुरा, क्योंकि गुरु शनि, अब गुरु शनि दोनों की 2-2 राशि है, एक ना एक बुरे भाव में फंस ही जाएगी वो तो, ठीक है। इस तरीके से ये वीडियो यहाँ खत्म हुआ और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से ग्रह शांति, भाई देखो ऐसा है कि जैसे मैं आपको सरल बता रहा हूँ, तो पैरासीटामोल से ठीक होना कौन पसंद करता है? उसको जांच कराएगा, बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, वेबसाइट के थ्रू पेमेंट करेगा, 12,000 लेगा, फिर वो भृगुनंदी नाड़ी से बताएगा कि तुमको क्या क्या काम करना चाहिए। अरे जो डिग्री उसके बारे में सोच, क्या डिग्री पढ़ाई लिखाई किया है, वैसे काम कर, पूंजी जितनी होगी बात बढ़ा, आगे बात दिमाग चला, ठीक है। एक्सपर्ट्स, भारत में एक्सपर्ट के पास नहीं जाते लोग, इस देश में लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। एक्सपर्ट्स के पास जाइए, क्या करना चाहिए, क्या एजुकेशन है आपके पास, क्या आप किस शहर में रहते हो, वहाँ का क्या रिसोर्स है, किस चीज़ का काम करने से चलेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत फेलुअर हो जाओ तब एस्ट्रोलॉजर के पास आना चाहिए। साहब मैंने हाथ पैर मुंह कान नाक सब चला लिया, अब कुछ नहीं हो रहा, बता, तो भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से अच्छा है कि आप कोई विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ, हनुमान चालीसा, यही उपाय ऋषि पाराशर ने बताया है। लेकिन नहीं, मैं तो साहब मैं उल्टे सीधे उपाय करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो आनंद उल्टे सीधे उपाय से आता है। सीधे सीधे उपाय में तो मेरे को मजा ही नहीं आएगा साहब, ठीक है। मैं भी उल्टा, मेरा एस्ट्रोलॉजर भी उल्टा। तो भैया फिर बोलता हूँ, विष्णु सहस्त्रनाम से ग्रह शांति हो जाएगी, पैसे नहीं लगते, भगवान पैसे लेता नहीं है, वो तो दलाल जो बीच में है, या कर्मकांडी या एस्ट्रोलॉजर जिसको रत्न पहना नहीं है, तुम्हारे दिमाग कचरा घुसेड़ा उसने कि रत्न पहनेगा तो तरक्की होगी। पूरी डिग्री कर ली, एमटेक कर ली, एमसी कर ली, एक रत्न नहीं पहना, अब जीवन में थोड़ी मुसीबत आई तो रत्न पहनूंगा बोलता है यार, दिमाग है कि कचरा यार। जय राम कृष्ण।